नमस्कार, एनटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। साक्षी, पेश आज की प्रमुख हलचल। मध्य प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इस बार विपक्ष कांग्रेस भाजपा सरकार को कई बड़े और गंभीर मुद्दों पर घेरना चाहती है, लेकिन विगत कई विधानसभा सत्रों के दौरान यह देखने में आया कि सरकार चंद दिनों में ही विधानसभा का सत्र खत्म कर देती है और विपक्ष अपने मुद्दे भी नहीं उठा पाते। 29 नवम्बर को सीधी जिले के प्रवास पर आए मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चुरहट के विधायक अजय सिंह राहुल से एनटीवी न्यूज ने विधानसभा सत्र को लेकर सवाल उठाए और कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी बीजेपी को किन किन मुद्दों पर घेरेगी, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जब सत्र चलने दे तब तो मुद्दों पर घेरेंगे। सरकार सत्र चंद दिनों में ही खत्म करके सवालों से भाग जाती है। एनटीवी न्यूज ने जब सवाल उठाया कि अन्य कई राज्यों में किसानों को धान के दाम 4000 प्रति क्विंटल से ज्यादा मिलते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 2200 मात्र है, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब शिवराज सिंह चौहान थे तो कहते थे कि हम खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, लेकिन आज वह जब केंद्रीय कृषि मंत्री है तो मध्य प्रदेश की जनता उन्हें ढूंढते फिर रही है कि वह कहाँ है। नगरपालिका सीधी को लेकर पूछे गए सवाल पर कि सीधी जिले की नगरपालिका अपेक्षा पर खरी नहीं उतर रही है, जिसका जवाब देते हुए अजय सिंह राहुल ने कहा कि मुझे भी इस बात का दुख है। शिवराज सिंह जी ने चुनाव के पहले जो वायदे किए थे, आज वो केंद्र के कृषि मंत्री हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का किसान आज भी इंतजार कर रहा है कि मामा कब हमारा सुनवाई करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री के ऊपर यह टिप्पणी अजय सिंह राहुल ने एनटीवी इंडिया न्यूज के सवाल के बाद की है। अजय सिंह राहुल ने एनटीवी इंडिया न्यूज द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार को हम मुद्दों पर तब घेरेंगे जब वह विधानसभा सत्र ज्यादा दिन चलने देगी, वह तो कुछ ही दिनों में खत्म कर देती है। भैया, मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र 16 दिसंबर से शुरू होने वाला है। कांग्रेस पार्टी इस बार किन किन मुद्दों पर बीजेपी को घेरेगी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि विधानसभा तो चलने नहीं देते। 5 दिन के बुलाते हैं, 2 दिन में खत्म कर देते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष के सामने ये है कि निष्पक्ष रूप से विधानसभा की कार्रवाई 60, 70, 75 दिन जो होती थी पहले साल में, वो होना चाहिए। भैया, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, कई अन्य राज्यों में धान का रेट जो है तो 4200, 4000 के ऊपर मिल रहा है, लेकिन अपने मध्य प्रदेश में धान का रेट किसानों को 2200 रुपए ही मिल रहा है। इस ओर क्या कांग्रेस पार्टी कोई आंदोलन प्रदर्शन करेगी या किसानों का हक कैसे मिले? देखिए, आंदोलन, धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी हर चीज में, हर मुद्दे पर करती है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नुमाइंदे और शिवराज सिंह जी ने चुनाव के पहले जो वायदे किए थे, आज वो केंद्र के कृषि मंत्री हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का किसान आज भी इंतजार कर रहा है कि मामा कब हमारा सुनवाई करेगा। सीधी नगर पालिका को लेकर लोगों को जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो पा रही है। मुझे खुद दुख है कि जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से काम नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चुरहट के विधायक अजय सिंह राहुल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और वो जो अपेक्षा करते हैं कि साल में विधानसभा सत्र 70 से 75 दिन चलनी चाहिए, क्योंकि विधानसभा सत्र जब ज्यादा दिन चलेंगे तो उसमें जनता की समस्याओं को और विकास के मुद्दों पर चर्चा भी होगी और प्रस्तावों को मंजूरी भी मिलेगी। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी सच्चे अर्थों में लोकतंत्र में निहित पार्टी है। हम संगठन चुनाव के माध्यम से संगठन को सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी एवं सर्वसमावेशी बनाने का कार्य करते हैं। संगठन चुनाव में आधुनिक तकनीकी से लैस गुणात्मक एवं परिणाम मूलक कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के लिए राजनीति नहीं करती, बल्कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अनेक प्रकल्पों पर कार्य करती है। उक्त आशय के विचार संगठन पर्व के दौरान आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश मंत्री एवं जिले के चुनाव प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। चुनाव अधिकारी श्री पराशर ने कहा कि हम संगठन चुनाव के माध्यम से नई ऊर्जा से युक्त राष्ट्रभक्ति के उल्लास में डूबी हुई कार्यकर्ताओं की टोली खड़ी करते हैं। यह टोली जहां एक और भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए राजनीतिक क्षितिज पर कार्य करती है। भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 तक देश को महाशक्ति बनने के लिए संगठन चुनाव के दौरान शानदार और तेजस्वी कार्यकर्ताओं की टोली संगठन
चुनाव में खड़ी करें। भाजपा जिला अध्यक्ष श्री चौहान ने कहा कि हमने सक्रिय सदस्यता रिकॉर्ड स्तर पर की है, जिसकी प्रदेश नेतृत्व ने तारीफ की है। इसके लिए जिले का प्रत्येक कार्यकर्ता बधाई का पात्र है। सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी रीति नीति और सिद्धांतों की पार्टी है। यहाँ का कार्यकर्ता अपने आप में अद्वितीय होता है। संगठन चुनाव शानदार और एक मत से हो, यही शुभकामनाएं हैं। इस अवसर पर प्रमुख रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू रामजीत सिंह एवं जिला पंचायत एवं जिला पदाधिकारी मोर्चा और मंडल के अध्यक्ष, मंडल के निर्वाचन सहयोगी सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। समाज में फैली ज्वलंत समस्याएं, बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि कुरीतियों को अंतिम पड़ाव देने के प्रति भारत सरकार कृत संकल्पित है। वहीं पूरे देश में 27 नवंबर 2024 को कुरीतियों को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लेकर दिल्ली में मुक्त भारत अभियान शुभारंभ किया गया है, जिसमें हर राज्य के जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि ऐसी कुरीतियों को वर्ष 2030 तक पूरी तरह से समाप्त कर ऐसी प्रथाओं पर अंकुश लगाएं। यह जानकारी सीधी जिले में ग्राम सुधार समिति संस्था द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान परियोजना समन्वयक उमा सेन द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, उसमें बाल विवाह मुक्त भारत अभियान 2030 तक भारत को बाल विवाह से मुक्त करना है। इस अभियान के तहत 18 साल की लड़की और 21 साल के लड़के की शादी को ही कानूनी मान्यता दी गई है। प्रेस वार्ता के दौरान ग्राम सुधार समिति संस्था के सचिव, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार मौजूद रहे। कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी के निर्देशन में नायब तहसीलदार जयप्रकाश पांडे द्वारा रामपुर नगर की तहसील अंतर्गत ग्राम सजहा की शासकीय भूमि को अतिक्रमकों से मुक्त कराया गया। उल्लेखनीय है कि पूर्व में फर्जी तरीके से ग्राम कंधवार निवासी रूपेश सिंह पिता लक्ष्मी प्रताप सिंह बघेल, अरुण सिंह पिता देवराज सिंह बघेल तथा महेंद्र सिंह पिता चंद्रशेखर सिंह बघेल के द्वारा ग्राम सजहा की 5.926 हेक्टेयर शासकीय भूमि को अपने नाम दर्ज करा लिया गया था, जिसमें न्यायालय अपर कलेक्टर सीधी के आदेश के परिपालन में वापस मध्य प्रदेश शासन दर्ज किया गया। मौके पर जाकर शासकीय भूमि को अतिक्रमकों से मुक्त कराया गया। 29 नवंबर को सीधी शहर के प्रेम स्वीट के बगल में न्यू सेब बेकर्स का शुभारंभ मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष चुरहट के विधायक अजय सिंह राहुल भैया ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ फीता काटकर किया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा, आनंद सिंह चौहान, चंद्रमोहन गुप्ता, महामंत्री नवीन सिंह, आकाश सिंह रिंकू, आनंद सिंह शेरगांव, महिला नेता शशिकला, कृतिमा सिंह सहित कई कांग्रेस के पदाधिकारी और नेता मौजूद रहे। इस मौके पर न्यूज सेब बेकर्स के संचालक सुरेश सिंह ने अजय सिंह राहुल भैया के साथ अतिथियों का स्वागत किया। दुकान का शुभारंभ करने के बाद अजय सिंह राहुल भैया ने केक काटकर शुभारंभ की खुशियों को सबके साथ साझा किया। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुसार पूर्व की तरह हल्द्वानी में 29 नवंबर से 13 दिसंबर तक अवैध शराब के खिलाफ सघन अभियान चलाया जाएगा। जिला आबकारी अधिकारी मीनाक्षी टमटा ने बताया कि इस अभियान में अवैध शराब, जहरीली मिलावटी शराब और अन्य प्रदेशों से तस्करी की जाने वाली शराब के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। भोपाल में जर्मन कंपनी 100 करोड़ से लगाएगी उद्योग। उद्योगपतियों से जर्मनी में मीटिंग के तुरंत बाद सीएम ने अलॉट की जमीन। एमपी में 9वीं 11वीं का टाइम टेबल जारी। 5 फरवरी से 9वीं और 3 फरवरी से शुरू होगी 11वीं की परीक्षाएं। पीएम मोदी की पत्नी जसोदा बेन ने किए महाकाल दर्शन। गर्भगृह की देहरी पर टेका माथा, नंदी हॉल में बैठकर लगाया ध्यान और गर्लफ्रेंड को सिर पर गोली मारी। छतरपुर में बंद कमरे में मिली लाश, थाने जाने का कहकर भागा आरोपी। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। खड़गे बोले, कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक बदलाव की जरूरत, हमें चुनावी रणनीति में सुधार करना होगा। शिवसेना ने सीएम के बदले गृह और वित्त मंत्रालय मांगा। भाजपा देना नहीं चाहती, इसलिए मुंबई में होने वाली महायुति की बैठक टली। संसद की कार्यवाही 2 दिसंबर तक स्थगित। 4 दिन में कुल 40 मिनट कार्यवाही चली। विपक्ष ने अडानी और संभल पर सरकार को घेरा।
और खंडवा में आतंकवाद के खिलाफ मशाल जुलूस में भड़की आग, 50 से ज्यादा लोग झुलसे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।